जय मसीह की हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद बेख्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद बेख्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। आइए हाथ उठाकर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी सजदा करें पूरे दिल से। आइए हम इबादत करें, क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी।
पर है, तू जो है साथिया मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। सब बोले हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू मेरा साथिया है और मैं किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मैं विश्वास करूंगा क्योंकि परमेश्वर बाइबल बतलाता है विश्वास करने वाले आपके महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरा सारा चिंता फिक्र मैं आपके चरणों में रखता हूँ और प्रभु मैं विश्राम और शांति को मानता हूँ। आज मेरी हर आराधना कबूल कर और मुझसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत कर मैं अपना तन मन जीवन अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबको प्रभु आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। सबको ब्लेस कर, अपने वचन से अभिषेक कर, अपने स्वर्ग का अभिषेक कर। प्रभु सभा के भाग भाग तक तू संभाल। ये प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते हैं। आइए हम सब बोले आमीन आमीन। आइए ये समय है प्रभु के वचनों का, हम लोग प्रभु के वचनों से सुनेंगे। সকলকে জয় যিশু, হালেলুয়া। প্রভু যিশু নামেতে আপনাদেরকে স্বাগত করি আজকের প্রার্থনা সভাতে। আমরা যদি প্রভুর বাক্যতে দেখি ইব্রিয় 11 অধ্যায় তার 6 পদে এই জায়গাতে এমন লেখা আছে, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। বাক্য আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে শেখাচ্ছে যে বিশ্বাস ছাড়া আমরা ঈশ্বরকে খুশি করতে পারি না। और जब हम लोग उसके पास आते हैं हम लोगों को विश्वास करना है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को आशीष देता है। अगर हम लोग बिना विश्वास का प्रभु के पास प्रार्थना में आते हैं तो हम लोग कभी भी चमत्कार नहीं देख सकते हैं। अनेक बार की হয় আমরা প্রভুতে রয়েছি लेकिन हम लोग अविश्वास का प्रार्थना करते हैं। बहुत बार मैंने विश्वासियों को ऐसा प्रार्थना करते हुए बहुत सारे विश्वासियों को देखा है कि वो लोग प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह तू आ, मुझे छू, मुझे भर दे, मुझे शांति दे आकर। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर का वचन में देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 पद में, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो देखिए परमेश्वर का वचन आज बतला रहा है कि हम लोग परमेश्वर का मंदिर है, हम लोग परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के अंदर वास करता है। परमेश्वर ने हम लोगों को अपना वास स्थान बना लिया है। तो परमेश्वर अगर हम लोगों का अंदर है तो फिर हम लोग ऐसा प्रार्थना क्यों करते हैं अविश्वास वाला कि प्रभु तू आ और आकर मुझे आशीष दे। हम लोग क्यों प्रभु को बुलाते हैं, क्यों प्रभु को हम लोग पुकार रहे हैं? क्या आपको ये वचन सुनने का बाद आपके अंदर विश्वास नहीं है कि प्रभु आपके अंदर रहता है? अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हो कि प्रभु आ, तू आकर मुझे भर, मुझे आकर छू, तो इसका मतलब है कि आप ये विश्वास नहीं करते हो कि प्रभु आपके अंदर रहता है। देखिए वचन साफ तरह से बतला रहा है। परमेश्वर ने कहा
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है? अगर आप विश्वास करते हो तो फिर हर दिन आप किसको बुला रहे हो? देखिए, परमेश्वर का वचन में अगर हम लोग पुराना नियम में देखेंगे तो राजा सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, परमेश्वर उस मंदिर में रहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, परमेश्वर उस मंदिर को छोड़कर चला गया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा वादा किया कि हम लोग जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको कभी त्यागूंगा नहीं। तो परमेश्वर का वचन में विश्वास करिए, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग परमेश्वर का आज्ञाओं में नहीं जीते हैं, जब हम लोग अपना जिंदगी को पवित्र ढंग से नहीं जीते हैं, तब उस समय परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को छोड़कर चला जाता है। देखिए, हम अगर पाप में जी रहे हैं तो बाहर का इंसान पहले नहीं जानेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा अगर आप चोरी छिपे कुछ पाप करते हो तो। लेकिन आप इतना समझ के रखो, अगर आप परमेश्वर में रहकर भी कुछ पाप करते हो तो आपको मालूम है कि आप क्या पाप कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर में छिप कर, लोगों से छिप कर आप कुछ पाप करते हो तो आपको मालूम है, साथ ही साथ परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है, उसको भी पता है कि आप क्या क्या पाप कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है जब हम लोग पाप में जीवन जीते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं, परमेश्वर के पवित्रता को हम लोग ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, तब क्या होता है कि पवित्र आत्मा हम लोगों को छोड़कर चला जाता है। जिस तरह परमेश्वर पुराना नियम में राजा सुलेमान का मंदिर को छोड़कर चला गया, उसी तरह नया नियम में हम लोग को परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि हम लोग का देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम लोगों का अंदर रहता है। जब हम लोग भी परमेश्वर का पवित्रता में नहीं जीते हैं तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होकर हम लोगों को छोड़कर चला जाता है। और जब परमेश्वर का आत्मा छोड़कर जाता है तो उसका जाने का आहट भी हम लोगों को सुनाई नहीं देता। हम लोगों को लगता है कि हम लोग प्रभु में हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से दूर चला गया है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग प्रभु में है, लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा कि तुम लोग जुबान से तो मुझे हे प्रभु कहते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे कहीं दूर है। बहुत दूर में तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर चला गया है। मतलब है कि हम लोग हे प्रभु हम लोग हर समय कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो मन है, हम लोग अभी तक मन के नहीं है और आज भी पाप वाला काम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हम लोगों को सिखलाता है कि हम लोग इस बात को जान जाए कि परमेश्वर का आत्मा हम लोगों का अंदर रहता है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा को शोकित मत करो, उन कामों को मत करो जिसका द्वारा परमेश्वर का आत्मा को दुख पहुंचता है। इसीलिए आज आप परमेश्वर का वचन को ध्यान देकर सुनिएगा। जब हम लोग आज विश्वास का बारे में सुन रहे हैं, जब परमेश्वर का आत्मा हम लोगों का अंदर है, तो हम लोगों का प्रार्थना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि प्रभु तू हमारे अंदर है और तू ही तो शांति का श्रोता है, तू ही तो शांति का राजकुमार है। प्रभु तू मेरे अंदर है तो हम तो शांति में ही जिएंगे। प्रभु अगर तू मेरे अंदर है तो हम तो आनंद में ही जिएंगे। प्रभु तू मेरे संग है तो प्रभु मेरा पास तो सभी आशीष है। तो इस तरह का हम लोगों का प्रार्थना होना चाहिए, विश्वास का संग। बहुत सारा कलीसिया में इस तरह का लोगों का माइंड सेट हो गया है कि अगर हम आधा घंटा का प्रार्थना करें या हम 1 घंटा का प्रार्थना करें तो प्रार्थना का शेष में ही हम आमीन बोलेंगे। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आमीन का अर्थ क्या है। आपको जानना जरूरी है कि आमीन का मतलब क्या है। आमीन एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक घोषणा वाला शब्द है। देखिए, आमीन का अर्थ होता है प्रभु ऐसा ही हो। आमीन का अर्थ होता है प्रभु ऐसा ही हो। लेकिन मैंने जैसा कहा कि आमीन एक घोषणा वाला शब्द है और जब हम लोग आमीन बोलते हैं इसका मतलब होता है चमत्कार। जब आप कलीसिया में जाते हो और पास्टर को बोलते हो कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर प्रार्थना करके आमीन बोलता है। वो कहता है कि प्रभु मैंने जो प्रार्थना किया है ऐसा ही इसका जिंदगी में घटे। लेकिन जिसके लिए प्रार्थना होता है कई बार वो विश्वासी आमीन नहीं बोलता है। क्या वो नहीं चाहता कि अब पास्टर ने जो प्रार्थना किया वही सब उसका जीवन में घटे?
अगर वो चाहता है कि वही सब उसका ज़िंदगी में घटे तो उसको जोर से आमीन बोलना ज़रूरी है। इसलिए आज बहुत सारा लोग आमीन नहीं बोलता। पास्टर जब प्रार्थना करता है या कोई चर्च का अगुआ जब प्रार्थना किया, वो लोग जस्ट प्रार्थना रिसीव करके चला जाता है। लेकिन उन लोगों को आमीन बोलना ज़रूरी है कि हाँ प्रभु ऐसा ही हो, मेरा पास्टर मेरा अगुआ जो प्रार्थना किया मेरे लिए ऐसा ही घटे मेरा जीवन में, आमीन। और जब वो आमीन बोलेगा तब वो विश्वासी अपना ज़िंदगी में चमत्कार को देख सकता है। इसलिए आपको समझना है कि आमीन आप केवल प्रार्थना का शेष में ही नहीं बोल सकते हो। आप जब प्रार्थना करोगे तो आप एक एक प्रार्थना का बीच बीच में आप आमीन बोल सकते हो। कई बार मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस व्यक्ति को तू चंगाई दे, तू छू कर प्रभु तू इसे ठीक कर दे। मुझे पता है कि आपके मार खाने से हम लोगों को चंगाई मिला है और मैं विश्वास करता हूं कि आदमी चंगा हो गया। आमीन प्रभु, मेरा भरोसा है कि आमीन आमीन जब मैं बोल रहा प्रभु ये इंसान का प्रभु जी हमेशा अच्छा होगा जीवन में, आमीन। और ऐसे ऐसे करके जब मैं प्रार्थना करता हूँ मुझको पता है कि मैं चमत्कार देखूंगा जिस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा। अगर मैं उसके घर में विजिट करने जाऊंगा तो मुझको गवाही सुनने को मिलेगा। वो खुद बोलेगा कि हाँ ब्रदर, हाँ पास्टर जी आपने जब मेरे लिए प्रार्थना किया मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा ने काम किया। इसलिए आप जब प्रार्थना करते हो 1 घंटा का हो या आधा घंटा का हो या 2 घंटा का हो या 3 घंटा का हो, जितना घंटा भी आप प्रार्थना करते हो, आप केवल आखिर में आमीन मत बोलिए। लेकिन आप जब कुछ मांगते हो प्रभु से आप आमीन बोला करिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया है, मेरा जिंदगी में ऐसा ही होगा, आमीन। और जब आप बोलोगे तब आप चमत्कार देख सकोगे। आप अगर कलीसिया जाते हो, आप अगर प्रभु में विश्वास किए हो तो आपको समझना जरूरी है कि आमीन कब बोलना है और हालेलुया कब बोलना है। बहुत सारा कलीसिया में लोगों को पता ही नहीं है आमीन और हालेलुया का मतलब। बहुत सारा कलीसिया में लोगों को पता ही नहीं है कि आमीन और हालेलुया कब बोला जाता है। आप अभी सीख गए हो कि आमीन कब बोलना है, लेकिन अब सीख लो कि हालेलुया कब बोलना है। जब प्रभु का वचन होता है, जब प्रभु का तारीफ वाला बात होता है, अब हालेलुया बोलो। इसका द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है, इसका द्वारा परमेश्वर का स्तुति होता है। इसीलिए आमीन और हालेलुया बोलना मत भूलिए। अगर आप अपना जिंदगी में आमीन बोलते रहोगे तो आप चमत्कार को देख सकोगे। आमीन का मतलब है चमत्कार और आमीन का अर्थ होता है कि हाँ प्रभु ऐसा ही हो। इसलिए आज से आप इस बात को समझ जाओ कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। इसीलिए आप अब से विश्वास का संग प्रार्थना करो। कुछ भी मांगते हो प्रभु से, प्रभु को बोल दो कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे अंदर है और तू मेरा प्रार्थना का उत्तर दे चुका है, आमीन। प्रभु मेरा भलाई प्रभु तुझ में है और प्रभु जी मेरा अब सिर्फ भला होगा, मेरा परिवार का, मेरा मंडली का अच्छा होगा, आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि मेरा जिंदगी बदलने वाला, आमीन। आप जब ऐसे ऐसे करके विश्वास के संग प्रार्थना करोगे आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देख सकोगे। आपका घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मां नहीं बन पा रहा, आप प्रार्थना का संग बोलो ऐसा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरा सिस्टर का, मेरा उस बहन का गर्भ खुल रहा है और प्रभु वो जल्द से जल्द माँ बनेगा, आमीन। मेरा भरोसा है प्रभु कि तू उसका सुना कोख को तू भरने वाला है, आमीन। और आप जब इस तरह से प्रार्थना करोगे आप चमत्कार को देख सकोगे। और जितना ज़्यादा आप हालेलुया बोलोगे उतना ज़्यादा प्रभु का महिमा होगा। इसलिए प्रभु तो आपके अंदर रहता है। इसलिए आप दुनिया में क्या शांति खोज रहे हो, आप दुनिया में आप कहाँ प्रभु को ढूंढ रहे हो, आप क्यों प्रभु को हर दिन पुकारते हो? एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, परमेश्वर तो आपके अंदर ही है। कई बार सुनिए हम लोग फिर भी यकीन नहीं करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम लोगों का अंदर है, क्योंकि ये शैतान हम लोगों का अंदर ये अविश्वास का बीज डाल के रखा है। लेकिन अगर 1 कुरिन्थियों 3:16 पद को लेकर अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपके अंदर से ये झूठ का बीज जो शैतान ने बोया है वो टूट जाएगा, वो बंधन से आप आजाद हो जाओगे और आप जान जाओगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। देखिए बहुत सारा लोग जो लोग पाप में जीवन जी रहा है वो लोग ऐसा करता है, प्रभु आ, क्योंकि उसको पता है कि प्रभु हमको छोड़कर चला गया। लेकिन अगर आप परमेश्वर में हो तो आप परमेश्वर को ऐसा मौका आने ही मत दो कि परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाए। इसलिए परमेश्वर का आत्मा को शोकित मत करो और हमेशा विश्वास का संग प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना करने वाले कभी हारते नहीं हैं। आइए समय आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रभु आज परमेश्वर जो विश्वास का प्रार्थना लोगों ने सीखा है प्रभु, प्रभु परमेश्वर इन लोगों को इसी तरह विश्वास में रहकर प्रार्थना करने में मदद कर प्रभु। इन लोगों का जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है, आमीन प्रभु। ये आज जो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इन लोगों का जिंदगी बदलने वाला है, आमीन प्रभु। इन लोगों का कलीसियाओं में परमेश्वर पिता रिवाइवल आने वाला है, आमीन। इन लोगों का परिवार में प्रभु अद्भुत काम होने वाला है, आमीन। इन लोगों का बिजनेस प्रभु, इन लोगों का नौकरी में परमेश्वर ये लोग प्रमोशन देखेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। इन लोगों का जिंदगी परमेश्वर पिता आत्मिकता और बढ़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इन सभी को परमेश्वर पिता तो स्वर्ग का आशीषों से भरने वाला है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन प्रभु। आज जितनों ने प्रभु आज वचन सुना और प्रभु जी परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण किया है, सब कोई को प्रभु तूने आज स्वर्ग पिता स्वर्ग के लोग से बहुत सारा ढेर सारा आशीष कर दिया है। और प्रभु जो बीमार है वो भी चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आमीन प्रभु। सब चंगाई पाया है पिता परमेश्वर और सबका जीवन में परमेश्वर पिता तो पवित्र आत्मा एक अद्भुत एक नया विश्वास का द्वारा भर दिया पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसके लिए धन्यवाद, आमीन। और परमेश्वर पिता समस्त प्रार्थना को प्रभु आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबका संग होता रहे। आइए हम सब